पोटली में लेकर के रख ली कि जब लेकर चले तो पोटलियाँ फट गई और सारी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह निकल करके ब्रज की वीथियों में छनछनाने लगी। महाराज ताता थैया ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी जब भगवान पधारे हैं तो लक्ष्मी जी भी स्वर्ग को छोड़कर भगवान के पीछे पीछे आ गई। तो ऐसा लग रहा है कि वह जो स्वर्ण मुद्राएं छनछना रही हैं तो साक्षात लक्ष्मी जी ही ताता थैया करके नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। स्वभाव जो लक्ष्मी जी का है चंचला चपला है, लेकिन वह जो चंचल है, चंचला चपला है, वह भी अचला बन करके महाराज गोकुल में निवास करने आ गई है भगवान के पीछे पीछे। तो इसलिए कहा गोपियों ने श्रयत इंदिरा सस्वदत रही। तो महिमा इसलिए बढ़ गई कि लक्ष्मी जी भी भगवान के पीछे पीछे आ गई और निवास करने लगी। उदार हस्त नंद बाबा लुटा रही हैं, खूब मुद्राएं, खूब असरफियां, खूब अन्नदान कर रही हैं, ब्राह्मणों को गोदान कर रही हैं। सारे ब्रजवासियों के साथ दिव्य रूप से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और नाचते गाते हुए अचानक नंद बाबा को याद आया कि हम नाचने गाने में इतना खो गए कि कंस को टैक्स देना ही भूल गए। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि भैया अगर कर जमा नहीं किया तो कंस कुपित हो जाएगा, और कंस कुपित हो गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं ब्रजवासियों तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही लाला है, खूब धूमधाम से उत्सव मनाओ, मैं जल्दी से जाकर कंस को कर दे आऊं, फिर मैं वापस शीघ्र आऊंगा। गोपान गोकुल रक्षायाम विरूप्य मथुराम गता नंद कंशस्य वार्षिकम् करं दातुं कुरुतव। तो कहा कि मैं कर देकर शीघ्र वापस आ जाऊंगा, तब तक आप मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे घर की देखभाल करना। तो महाराज कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चले हैं और यहाँ से नंद बाबा मथुरा गए हैं और मथुरा से कौन आ गया? लाला की मौसी। लाला की मौसी कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना लोक बाला। टेक्स्ट करो पापा, नहीं आवाज आती है। तो मथुरा से पूतना आ गई। हाँ सब बढ़िया था। जो इसने स्वर सुना, टेक्स्ट करो, नहीं समझ आ रहा। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो समझ गई कि किसी के यहाँ पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। तो महाराज जो गोपियां गाती बजाती हुई जा रही थी उसमें यह भी बड़ा श्रृंगार करके दिव्य स्वरूप धारण करके प्रवेश कर गई। महाराज ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई है। श्री देवी का अर्थ लक्ष्मी जी होता है, तो ऐसी लग रही थी कि साक्षात लक्ष्मी, इतना दिव्य स्वरूप इसने धारण किया, इतनी सुंदरी बनकर यह प्रविष्ट हुई गोपी ग्वालों के बीच में। और महाराज यह पहुंच गई नंद महल में, नंद भवन में, और सभी गोपियों के साथ इसने भी यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक किया। अरे यशोदा बहन बधाई हो, अरे यशोदा बहन बधाई हो। बहन जैसे ही मैंने सुनी कि तुझे लाला भयो है, मैं तो सारा काम धाम छोड़कर दौड़ी भागी चली आई हूँ। मुझे तो एक मिनट को भी फिर चैन नहीं पड़ो, मेरे को तो तेरे ही लाला के दर्शन करने। अब यशोदा मैया पलक निहार रही हैं कि ये मेरी कौन सी बहन अचानक आ गई, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखी इसे। लेकिन फिर विचार करती हैं कि यदि होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी दूर की होगी तभी तो मुझे बहन कह रही है इतने स्नेह से, अभी मैं पूछूंगी तो बुरा मान जाएगी। यशोदा का अर्थ होता है जो सबको यश दे, सबको यश देने वाली यशोदा है, इसलिए किसी का भी मन दुखी नहीं करती। तो यह विचार करके सशंकित मना होते हुए भी यशोदा जी ने प्रेम से स्वागत किया और कहा आओ आओ बहन, तुम सबके आशीर्वाद से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जाओ मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो, जाओ मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो।
पूतना वो अवसर पहुंच गई जहां पर भगवान पालने में लेटे हुए थे। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, ओहो, भगवान ने कहा, ओहो, मौसी जी आई हैं। अब मामा के घर से आई है तो मौसी ही होगी। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि मौसी जी आई है, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। यहाँ पर बहुत से भाव प्रकट किए गए हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। पहला भाव बताया है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि हम आए थे दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन लगता है हमें शुभारंभ मौसी जी से ही करना पड़ेगा। और शुभारंभ करने से पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया जाता है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके इस दिव्य शुभारंभ का श्री गणेश करने से पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। विनाशाय च दुष्कृता। तो इस भाव से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो किसी ने कहा कि नहीं, भगवान ने यह सोचा कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री का भी स्वाद भी नहीं चख पाए और मौसी जी आ गई हमें जहर पिलाने के लिए। तो ये जहर पीने का काम तो हमारा नहीं है, यह काम तो हमारे भोले बाबा का है। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर का आह्वान करने लगे, भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि भगवान आप आइए और इस विष का पान आप ही करिए। वहाँ जाकर रख दीजिएगा। जटा भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटा